Hello everyone, welcome to Real Maths. In this video we will discuss about the inverse trigonometric function जो कि क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 2 है। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको देखिएगा, चैनल पर विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो उन वाली वीडियो में हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके थे एक्सरसाइज 2.1 के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो इससे पहले वाली वीडियो थी हमारी, उसमें हमें सिर्फ एक एक फंक्शन दिया हुआ था और यहाँ पर हमें जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के 3 फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। और इन तीनों फंक्शन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक फंक्शन ये है, एक ये है और एक फंक्शन ये है। तो इन तीनों फंक्शन को हमें क्या करना है, अलग अलग सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम सबकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करते थे पहले हम, जब वहां पर हम करते थे तो इस वाले फंक्शन को हम कुछ मान लेंगे x और इसको मान लेंगे हम y और इसको हम z मानेंगे, ठीक है। और x की, y की और z की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और इन सब की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x, तो लेट x इक्वल tan इनवर्स -1। अब इस इनवर्स को हम इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan x इक्वल -1। अब हमें देखना होगा कि tan में -1 या 1 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है tan π/4 की वैल्यू, tan x इक्वल -tan π/4, ठीक है। अब tan x को हम देखेंगे कितना होगा, tan x, इस माइनस को हम अंदर लेंगे तो tan -π/4। अब हमें देखना होगा कि ये जो वैल्यू है tan की, कि इसकी रेंज में आती है या नहीं आती है। तो जो tan इनवर्स की रेंज जो होती है, tan इनवर्स की रेंज अगर हम बात करें तो वो होती है -π/2 से +π/2 के बीच में। तो इसका मतलब ये जो है -π/4 इसकी रेंज में लाई करता है tan इनवर्स की। तो जो हम कंपेयर करेंगे तो x हमारा यहाँ से आ जाएगा -π/4, ठीक है। उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू। हमने y किसको माना, y हमने माना cos इनवर्स -1/2। इस cos को इधर लेकर के आएंगे तो cos y इक्वल -1/2। अब जो ये वैल्यू होती है 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे cos किसकी, cos 60 की वैल्यू होगी, यानी π/3। तो cos 60 की वैल्यू होगी, यानी sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होगी कितनी, π/3। तो यहाँ से cos y हम निकालेंगे तो कितना होगा, cos -π/3। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये -π/3 क्या cos इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। तो cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से पाई के बीच में होती है, पर ये तो हमारा -π/3 है। तो इसका मतलब जो माइनस वाली टर्म तो इसमें आई नहीं रही, माइनस की वैल्यू तो आई नहीं रही cos में, तो इसका मतलब हम इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करेंगे कैसे, क्वाड्रेंट की हेल्प से। तो देखो कैसे करेंगे, cos पाई माइनस π/3। तो ये मैंने पहले भी करा रखा है, मतलब एकदम ये वाला जो इक्वेशन है सिर्फ cos इनवर्स वाला। तो इसमें हमने क्या किया, cos को इसको चेंज किया, cos पाई माइनस π/3। देखो cos पाई माइनस π/3 क्या होगा, माइनस cos π/3 होगा, ठीक है। क्योंकि 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस 180 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में cos कैसा होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे, तो cos, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये एलसीएम आ जाएगा 3 पाई माइनस π/3, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो हमारा cos y कितना आ जाएगा, यहाँ से cos y
तो ये 3 पाई में से एक पाई जाएगा 2 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा cos 2 पाई बाई 3। ठीक है, यहां से हम कंपेयर करेंगे तो y आएगा हमारा 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, हमारे पास में दो वैल्यूज आ चुकी है, एक हमारी x की आ गई और दूसरी हमारी y की आ गई। एक लास्ट बचता है हमारा z, तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो z इक्वल क्या था हमारा, साइन इनवर्स, z इक्वल साइन इनवर्स कितना है, -1/2, -1/2। तो यहां से हम इस साइन इनवर्स को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा साइन z इक्वल -1/2। अब साइन में ये किसकी वैल्यू होती है, 1/2 30 की, तो ये हो जाएगा साइन z इक्वल माइनस साइन π/6। तो जो 30 होता है वो π/6 होता है, तो साइन z हमारे यहाँ पर आएगा साइन -π/6। अब हमें चेक करना होगा कि जो कॉस की वो साइन की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, तो साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच में। तो इसका मतलब साइन की रेंज में ये एंगल हमारा लाई कर रहा है, तो हम यहाँ से कंपेयर करके z की वैल्यू आ जाएगी -π/6। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा हमारा x + y + z, ये हमारा आंसर होगा। तो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, -π/4, माइनस यहाँ पे x था, x की वैल्यू -π/4 प्लस y की वैल्यू कितनी थी, y था हमारा 2π/3, y है हमारा 2π/3 और z की वैल्यू है ये -π/6। तो z कितना है, z है हमारा -π/6, -π/6। इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। तो इसमें अगर हमें 12 बनाना होगा तो एलसीएम तो आता ही होगा आपको, यहाँ से इंटू 3 करेंगे तो ऊपर भी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 करेंगे तो ऊपर भी 4 होगा, और यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -3π अब +8 पाई और -2 पाई। ठीक है, तो -3π और ये माइनस का 2 पाई कितना हो जाएगा, माइनस के 5 पाई और प्लस का 8 है, तो ये हमारा बचेगा कितना, 3π/12। ठीक है, क्योंकि माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस के 5 हो जाएगा और +8 करेंगे 3, तो 3 से इसको कैंसिल कर दो 4, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा π/4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या किया है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक को हम इसको x मान लेंगे और एक को हम y मान लेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, आंसर होगा हमारा x + 2y। ठीक है, x + 2y होगा। तो यहाँ पर x कितना है, cos इनवर्स 1/2, cos के इधर लेकर के आएंगे तो हो जाएगा cos x बराबर 1/2। अभी cos में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है cos π/3, यानी cos 60 की वैल्यू, cos 60 कितना होगा π/3, तो यहाँ से x आ जाएगा कितना π/3। अब देखो ये π/3 रेंज में लाई कर रहा है, cos की रेंज होती है 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में होती है, π/3 रेंज में लाई कर रहा है, तो इसलिए हम इसको यही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अब देखो y कितना होगा हमारा, साइन इनवर्स 1/2, इसको इधर लेकर के आएंगे तो साइन y इक्वल 1/2 साइन y। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी साइन π/6 की, यानी 30 की वैल्यू होती है, और यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो y कितना आएगा π/6। ठीक है, क्योंकि ये रेंज में ही लाई करेगा, साइन की रेंज में, साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच में, तो जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा, x कितना है हमारा π/3 प्लस 2 इंटू y कितना है π/6, इसको कैंसिल कर दो, ये 3 हो जाएगा, तो π/3 प्लस π/3, तो ये कितना हो जाएगा 2π/3। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है साइन इनवर्स x इक्वल दिया है y के, देन तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और बहुत ही आसान है ये। बस इसमें क्या पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स x की रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से +π/2 के बीच में होगी, ठीक है। तो अब हमें देखो y की वैल्यू कहाँ है, ये जो y की वैल्यू होगी वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगी, तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें कहा गया tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फिर से क्या करेंगे, हम इसको एक फंक्शन को एक मान लेंगे x और इसको y। तो देखो x हम मानेंगे tan इनवर्स √3, tan को हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा tan x इक्वल √3। अब ये tan में किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की वैल्यू, 60 मतलब π/3, तो x यहां से आएगा π/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मानेंगे हम कितना, y इक्वल sec इनवर्स -2, sec को इधर लेकर के आएंगे, sec y इक्वल यहां पर बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा -2। अब देखो sec में 2 किसकी वैल्यू होती है, sec में तो ये होती है 60 की वैल्यू, जो हमारा sin 60 होता है वो होता है, सॉरी cos 60, जो cos 60 होता है वो होता है हमारा 1/2, ठीक है। तो उसका अपोजिट करेंगे तो वो sec 60 हो जाएगा, तो ये होती है sec y इक्वल -sec 60, और 60 को क्या लिखेंगे, π/3, ठीक है। अब यहां से देखेंगे sec y बराबर sec -π/3, ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना होगा कि ये एंगल क्या sec की रेंज में लाई करता है। अब sec की रेंज क्या होती है, 0 से पाई के बीच में होती है, लेकिन इसमें इंक्लूड किसको नहीं किया जाता है, π/2 को, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो 0 से पाई के बीच में है और ये नेगेटिव है, तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम चेंज करेंगे, इसको कैसे चेंज होगा, तो sec वही क्या कर देंगे, पाई माइनस π/3, ठीक है। हम क्या करेंगे, sec पाई माइनस π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, sec माइनस का होगा और sec चेंज भी नहीं होगा, तो यहाँ से sec y कितना हो जाएगा, sec इसका एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस π/3, ठीक है। तो sec y की वैल्यू यहाँ से आएगी sec 2π/3। अब ये जो एंगल है हमारा रेंज में आ चुका है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा, 2π/3। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ये x माइनस y, ठीक है। तो x की वैल्यू रखेंगे π/3 माइनस 2π/3, तो ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2π/3, तो ये आएगा हमारा -π/3। तो देखो ऑप्शन कौन सा होगा, -π/3, तो ऑप्शन ये थर्ड वाला होगा -π/3, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।